क्या हाल चाल है बाबू लोग? मस्त हो? चलो, पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? 8.3 का सॉल्यूशन देख चुके थे। ट्रिग्नोमेट्री में 8.3 का सॉल्यूशन देख चुके थे। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? 8.4। 8.4 क्या है? तो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं क्लियर है ना? तो 8.3 में हम लोग सॉल्यूशन देखे थे। 8.4 आज पढ़ना है। 8.4 क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। क्या है बाबू? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। चलो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को देखोगे, सबसे बड़ी चीज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज देखो तो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय तादात्म्य या सर्वसम्मिकाएं। पहला, इसमें 3 संबंध पढ़ना है। कितने संबंध पढ़ने भाई? 3। पहला संबंध क्या पढ़ना है? व्युत्क्रम संबंध। बस 3 फार्मूला जान लो। कितने फार्मूला को जान लो? 3 फार्मूला को जान लो। उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन तुम बनाने से नहीं चूकोगे। सिर्फ कितने फार्मूले याद करने आपको? 3। पहला फार्मूला व्युत्क्रम संबंध, दूसरा फार्मूला भागफल संबंध और तीसरा फार्मूला वर्ग संबंध। बस 3 फार्मूला जानना है। इन 3 से लगभग अब 3 मेन फार्मूले होंगे। इसके को एडिशनल फार्मूले आप बना सकते हो इनकी सहायता से। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को प्रूफ करने से नहीं चूकोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है? तो चलो, 3 फार्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज या लिखा गया, इसको हम नहीं समझाते हैं। इसको नहीं समझाते, हम आगे बढ़ चलते हैं। फिर एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है? तो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। मैट्रिकल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज। चलोगे भाई? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हिंदी में क्या कहोगे? त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। सम्मिकाएं सही लिखा गलत लिखा बता दो जल्दी से। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं गलती है? सही है, सही है यार। हो गया? या इसी को क्या कहते हैं? तादात्म्य। तादात्म्य क्लियर है ना? तादात्म्य, इसी को क्या कहते हैं भाई? तादात्म्य। तादात्म्य आधा म होगा ना? चलो, तादात्म्य। अब सुनोगे भाई, इसमें सबसे पहला हमको क्या लेना है? सबसे पहला हमको फार्मूला लेकर चलना है। सबसे पहला, जिसको क्या कहेंगे हम लोग? व्युत्क्रम संबंध। क्या कहेंगे भाई? व्युत्क्रम संबंध। रेसिप्रोकल रिलेशन। इंग्लिश में क्या होगा भाई? रेसिप्रोकल रिलेशन। ध्यान से देखो, इन 3 फार्मूला को जानो। पहला फार्मूला व्युत्क्रम संबंध, दूसरा फार्मूला भागफल संबंध और तीसरा फार्मूला वर्ग संबंध। ये 3 को, बस 3 को जानोगे। जितने 8.4 में या एग्ज़ाम में या प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जिनको प्रूफ करना है, उन प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं। 3 संबंध बस समझ लो। 3 संबंध समझ लो, बाकी 8.4 का क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो सबसे पहला देखोगे, इसमें सबसे पहला ए नंबर हम बात करते हैं। ए नंबर में ज़रा देखोगे बाबू कि आप पढ़े होंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या पढ़े होंगे? 1 पढ़े होंगे। ये तो बहुत पहले से पढ़ के आ गए थे ना। इसके पीछे वाले चैप्टर में भी रिवाइज कराया गया था। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यानी साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है ना। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब हमारे मन में ख्याल आया कि नहीं, हमको केवल साइन थीटा का मान चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
ये भी बात हो गया। नहीं, मेरे मन में और ख्याल है कि नहीं हमें कॉसेक थीटा चाहिए, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा हो जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? ये बात समझ गया। अब इसका प्रूफ आपको चाहिए, आपके मन में ख्याल जग रहा होगा, ओ मास्टर साहब आप प्रूफ दे दो। कैसे? तो आप P/B और P/H पढ़कर आए होंगे ना। तो अब आप ज़रा सोचो कि साइन थीटा गुणे क्या है भाई, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इतने पार्टों को क्या कहते हो आप? LHS कहते हो। क्या कहते हो? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और इतने पार्ट को क्या कहते हो? RHS कहते हो, राइट हैंड साइड। क्लियर है ना? चलो भाई, मजाकिया लैंग्वेज में इसको कह सकते हो लालू हैंड साइड और राबड़ी हैंड साइड। समझ में आ रहा है ना? मजाकिया लैंग्वेज में कह सकते हो। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो प्रूफ करने की जहाँ बात आती है वहाँ लेफ्ट हैंड साइड LHS को लेकर चलो तो RHS लाना पड़ता है, या RHS को लेकर चलो तो फिर LHS लाना पड़ता है। यही ना पढ़े हम लोग? तो ये चीज़ें हैं। अब देखो LHS लेकर चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं भाई? हम LHS लेकर चल रहे हैं। तो LHS में क्या है भाई? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है। अब साइन थीटा के लिए क्या पढ़े हो? P/H गुणे इसके लिए H/P। अब देखो इससे ही कैंसिल, इससे ही कैंसिल, इससे, यानी मान कितना हो गया? RHS आया कि नहीं आया? बहुत आसान था ना? बहुत आसान था। ऐसे प्रूफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पक्का कर सकते हो मेरे बाबू? कर सकते हो ना? चलो अब देखो तो भाई, अब हमने कहा कि नहीं, ये पहला B नंबर। अब इसका फॉर्मूला देख लो कि B नंबर कहता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से केवल कॉस थीटा का मान निकालोगे तो 1/सेक थीटा, सेक थीटा का मान निकालोगे तो 1/कॉस थीटा। चलेगा कि नहीं चलेगा? पक्का चलेगा। अब उसी तरह से C नंबर देख लो भाई। कितने नंबर? C नंबर। अब C नंबर देखोगे तो कहता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। अगर केवल मान तुम्हें निकालना है किसका? tan थीटा का, तो tan थीटा इक्वल टू क्या करोगे? 1/कॉट थीटा करोगे। और कॉट थीटा इक्वल क्या करोगे? 1/tan थीटा। ये आपने व्युत्क्रम संबंध में इतने फार्मूला को देख लिए। व्युत्क्रम संबंध में इतने फार्मूला को देख लिए। पहला आपने देखा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या देखा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 देखा। क्लियर? कोई दिक्कत? आप इसे लिखेंगे। चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। फटाक से हो गया? आगे बढ़े हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और अब अगला क्या है हम लोगों का? भागफल संबंध। क्या है बाबू? भागफल संबंध। B नंबर हम लोगों का देखोगे, पहला हमने क्या देखा? व्युत्क्रम संबंध। दूसरा क्या देखेंगे बाबू? भागफल संबंध। B नंबर क्या? दूसरा नंबर क्या देखेंगे? भागफल संबंध और भागफल संबंध। अंग्रेजी में क्या कहेंगे भैया? इंग्लिश में क्विसेंट रिलेशन। बोलो स्पेलिंग तो। QUOTIENT क्विसेंट, RELATION क्विसेंट रिलेशन। और क्विसेंट रिलेशन के लिए देखोगे बाबू, सबसे पहले आप बचपन से पढ़कर आए होंगे, दो बातें पढ़कर आए होंगे। पहला क्या पढ़कर आए होंगे कि साइन थीटा A नंबर में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई? tan थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। क्लियर? चलो अब देखो तो इसके लिए हम प्रूफ देते हैं। PROOF LHS लेकर चलते हैं भाई। LHS में क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें RHS लाना है। साइन थीटा के लिए P/H और कॉस थीटा के लिए B/H। अब ऊपर नीचे ऊपर, बीचे बीचे, याद रहेगा ना? ऊपर नीचे
ऊपर या बीचे बीचे दोनों गुणा करके लिखेंगे ना। तो क्या करेंगे भाई, P गुणे H अपॉन B गुणे H, I से ही कट गया H से H, P अपॉन B, और इसको क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। ये हो गया भैया RHS। हो गया कि नहीं हुआ? नहीं समझे? नहीं समझे? प्रूफ भी आ गया, कोई दिक्कत? इसका वेरिफिकेशन बहुत आसान है यार। दूसरा देखो भाई, दूसरा कहता है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा, cos थीटा इक्वल टू कह रहा है cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू cot थीटा। क्लियर है ना? अब इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप फार्मूला बना सकते हो, बाकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए इस फार्मूला से, तो आप क्या करोगे, साइन थीटा निकालोगे तो cos थीटा इंटू tan थीटा लिखोगे, ठीक है ना? तो साइन थीटा लिखना होगा तो क्या लिखोगे, cos थीटा इंटू tan थीटा लिखोगे। क्लियर है ना? अगर वहाँ से पूछा जाए कि नहीं cos थीटा बनाना है, तो क्या करोगे, साइन थीटा अपॉन tan थीटा लिखोगे। चलो ये बन गया। इससे क्या करोगे, वही चीज़ cot थीटा भी अपना लोगे। अगर cos थीटा निकालना है तो आप क्या लिखोगे, साइन थीटा आगुणे cot थीटा कर लोगे। देख लो भैया कैसे, तो इसको हम और में लिख सकते हैं ना, साइन थीटा आगुणे 1 अपॉन tan थीटा। अभी पढ़ कर आया था इसके पीछे वाले में 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। पढ़ के आया कि नहीं आया? 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू, पढ़ के आया? तो यहाँ हम रख सकते कि नहीं रख सकते, 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया? क्लियर? चलो अगर यहाँ से फिर तुम्हें साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा के लिए क्या कर सकते हो भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यानी साइन थीटा के लिए तो cos थीटा अपॉन cot थीटा, cos थीटा अपॉन cot थीटा। साइन थीटा के लिए cot थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cot थीटा। क्लियर है ना? चलो ये बातें हो गई, कोई दिक्कत? तो इसको कहते हैं भागफल संबंध। क्या कहते हैं भाई? भागफल संबंध। इसको क्या कहेंगे? भागफल संबंध। क्लियर है ना? पक्का? हाँ, कोई दिक्कत है ना किसी को? चलो भागफल संबंध लिख लो, वीडियो पॉज करो और फटाक से लिखो जल्दी से। चलो जल्दी करो। हो गया? आगे बढ़े? चलो अब देखो तो भाई, भागफल संबंध भी हो गया आपका, भागफल संबंध भी हो गया। अब अगला क्या आता है भाई? वर्ग संबंध। क्या आता है? वर्ग संबंध। देखो भाई वर्ग संबंध क्या है, वर्ग संबंध। और वर्ग संबंध को क्या कहते हैं? स्क्वायर रिलेशन। QUARERELATION। ओ मेरे बाबू प्यारे प्यारे गाँव वाले, स्क्वायर रिलेशन, वर्ग संबंध। और वर्ग संबंध में आप क्या देखोगे कि स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। 3 फार्मूले जानने हैं यहाँ। कितने फार्मूले जानने हैं भाई? 3 फार्मूले। पहला देखोगे मेरे बाबू, पहला कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा के जगह पे तुम कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी नंबर फार्मूला देखिएगा भाई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और सी नंबर फार्मूला देखेगा मेरे भाई, तो सी नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 नंबर फार्मूला। बस 3 फार्मूला पूरी दुनिया हिला दोगे आप। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और कुछ पढ़ोगे दिमाग हैंक करेगा, इधर उधर काम आऊँ बाऊँ करोगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के ऐसे करोगे, मुंह बनाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो सीधी बात है कि मैथ नाम की लूट लगी है, पढ़ सके तो पढ़। मैथ नाम की लूट लगी है, पढ़ सके तो पढ़, वरना एग्ज़ाम हॉल में तेरा क्वेश्चन जाएगा छूट। समझ में आ रहा है ना? देखो भूल गए यार छोड़ो, नहीं बताएंगे आप चलो देखो तो, साइन स्क्वायर थीटा था। अब यहाँ से हमें केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो क्या करेंगे, उठा के उधर भेजेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस
अच्छा इसका प्रूफ नहीं ना चाहिए, पी अपन बी, अरे पी अपन बी एच करके बना लोगे, लो प्रूफ दे देते हैं। चलो पहले प्रूफ ले लो। चलो भाई प्रूफ, पी आर डबल ओ हाँ क्या चलो ठीक है। अब देखो तो, अब हमें इसका प्रूफ देखना था, तो हमें क्या लेना है भाई, LHS लेकर चलना है। LHS में है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा के लिए क्या पढ़ कर आए हैं, पी अपॉन एच टोटल द। कॉस थीटा के लिए क्या पढ़ कर आए हैं, बी अपॉन एच टोटल द। अब देखो तो भाई इसके लिए क्या करेंगे, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर का एलसीएम। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ के आए हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। नहीं पढ़े हैं का, पढ़े हैं ना। तो ऊपर वाले के लिए क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर, नीचे वाला क्या है एच स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा तो हो गया RHS। नहीं समझे, पक्का। अच्छा हाँ अब बुझाइल कहो, देखो तो अब समझ में आया। कैमरा की तरफ भी ध्यान देना। अब समझ में आया, नहीं आया? अरे पढ़े हो ना, त्रिभुज बनाते हो तो त्रिभुज में सीधा पढ़े हो कि पी बी और एच, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? वही तो काम यहाँ किया गया है, वही काम किया गया है, और कुछ तो नहीं किया गया। दीजिए इरेड वाला हो गया, कोई दिक्कत? यही बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? बड़ी लेट लगा दी आप लोग पानी लाने में। क्या चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब सुनो, ये बात तो हो गया। अब सुनो है बाबू, सुनो, अब यहाँ से कुछ फॉर्मूले बनेंगे, यहाँ से कुछ फॉर्मूले बनेंगे, फटाफट देख लेना। अगर केवल तुम्हें साइन थीटा का मान निकालना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, कौन स्क्वायर थीटा, तो कैसे बनाओगे भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस करोगे ना, पक्का, डिस्टर्ब कम रहो। आगे देखो, अगर फिर साइन थीटा का मान निकालोगे तो क्या करोगे, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तुम्हें यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान लिखना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर कॉस थीटा का मान निकालना है, स्क्वायर हटेगा तो बगल में रूट लगेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है भाई? अगला देखो, अगला यहाँ देखोगे मेरे बाबू, थोड़ा सा देखना मेरे भैया कि इसमें अगर सेक थीटा का मान निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ 1 प्लस, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस। अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अगर हमको केवल tan थीटा का मान निकालना है तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का तो 1 इधर आएगा तो -1 आएगा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। और फिर अगर हमें मेरे बाबू सुनो, अगर हमें यहाँ से केवल tan थीटा का मान निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट बनेगा कि नहीं बनेगा? अगले वाले में देखोगे मेरे बाबू, अगले वाले में अय मेरे गांव वाले सुनो, अगले वाले को देखोगे कि यहाँ से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमें यहाँ केवल कॉसेक थीटा का मान निकालना होगा तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अगर हमें केवल किसका मान निकालना हो कॉट स्क्वायर थीटा का तो 1 इधर आएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस केवल कॉट थीटा का मान निकालना हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना। तो अभी हमने कितना फार्मूला पढ़ा बाबू, कितना फार्मूला 3। पहला क्या पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा क्या पढ़ा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्या कहलाए बाबू वर्ग संबंध। क्या कहलाए वर्ग संबंध। इतनी बात समझ में आ रही है पक्का, कोई दिक्कत? हाँ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ तो इसको लिखोगे, जल्दी करो, वीडियो पॉज करो और फटाक से लिखो, जल्दी लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े ना पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो, अब तुम्हें क्वेश्चन बनाने हैं, इनके सहारे क्या करना है क्वेश्चन बनाना है। कितना, कौन सा एक्सरसाइज बनाना है भाई 8 पॉइंट, एक्सरसाइज 8.4। आप अपने किताब का एक्सरसाइज निकाल लोगे, किताब का एक्सरसाइज निकाल लोगे, देखोगे भाई किताब का एक्सरसाइज, फटाक से बुक का एक्सरसाइज निकालोगे। देखिए ए बालक, एक्सरसाइज पहला देख रही है 8.4 पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों एक ही जैसे हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों एक ही जैसे हैं, बस मान बदले हुए हैं, इनके रूप रंग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें दिख रही होंगी आपको। पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, दूसरा सेक ए और तीसरा टैन ए को किस में बदलना है भाई कॉट ए के पदों में। इसका मतलब ये हुआ कि साइन का ऐसा वैल्यू निकालो, साइन को इस कदर चेंज करो कि साइन के मान में परिवर्तन न हो, लेकिन साइन का रूप किसके रूप में आ जाए कॉट के रूप में आ जाए। किसके रूप में आ जाए कॉट के रूप में आ जाए, यही करना है। दूसरा कह रहा है कि सेक को इस कदर बदलो कि टैन कॉट के रूप में आ जाए। किसके रूप में आ जाए कॉट के रूप में आ जाए। तो इसको बदलने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, इसको बदलने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो पहला फार्मूला विधि और दूसरा ज्यामितीय विधि, त्रिभुज नियम द्वारा। त्रिभुज हमारे पास इस तरह के सवाल को बनाने के लिए कितने नियम हैं 2 नियम। पीछे वाले बाबू कहाँ बात कर रहे हैं, खड़ा हो जाइए, तो थोड़ा खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। हाँ क्या नाम है आपका, आप ही का कह रहे हैं? हाँ दीपांशु बाबू। कहाँ बात कर रहे थे आप, लगन का बात बतिया रहे हैं का? हाँ अच्छा, पूछ रहे हैं कि आज कहाँ है लगन। हाँ बिन बोला हटे में पहुँच जाते हैं। हाँ नया कपड़ा एगो रखे हैं आ चढ़ दे पहन के बिना बोला हटे में पहुँच जाते हैं का। कौन पूछता है दे बाराती में है, अब बेटी वाले घर का पूछता है तो कहता है कि बाराती में है, अब बाराती वाला पूछता है तो लड़की के घर के हैं, और जब दोनों पूछता है तो कहते हैं हजाम है। हाँ बताइए, बैठ जाइए, बातें मत करिए, सुनिए। तो साइन को पहला फर्स्ट मेथड नंबर 1, मेथड नंबर सॉल्यूशन करने का मेथड नंबर 1,
कौन सा मेथड है भाई? पहला मेथड, पहला मेथड। और पहला मेथड को आपको क्या करना है? सबसे पहले साइन ए को कन्वर्ट करना है। तो हम इसको 1 cosec ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, 1 cosec ए लिख सकते हैं। और अभी आप फार्मूला पढ़ कर आए थे cosec ए के लिए, क्या पढ़ कर आए थे? 1 cosec ए के लिए फार्मूला पढ़ कर आए थे रूट ओवर, क्या पढ़ कर आए थे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फार्मूला पढ़ कर आए हैं ना। देखो मेरे भाई, cosec ए थीटा के लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पढ़ कर आया था ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर पढ़े हो ना। तो साइन का वैल्यू क्या होता है? 1 cosec ए। और इसको हमने किस में चेंज कर दिया? cosec ए को किस में चेंज किया? 1 रूट ओवर क्या लिखा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो ना, साइन का वैल्यू कॉट के टर्म में आया कि नहीं आया? आया ना, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं। साइन का साइन रह गया, लेकिन साइन किस में बदल गया? कॉट के टर्म में। किसके टर्म में बदल गया? कॉट के टर्म में। क्लियर है? उसी प्रकार से मेरे भाई, इसी प्रकार से अब आपको दूसरा बनाना है। आपको दूसरा सेक ए, सेक ए। आप इसको क्या करोगे? सेक ए के लिए अभी पढ़ कर आए हो ना कि 1 रूट ओवर में 1 प्लस tan स्क्वायर ए पढ़ कर आए हो ना। सेक ए के लिए देखो फार्मूला क्या पढ़े हो? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो रूट में 1। अच्छा, tan को कॉट के रूप में डालना है, tan को कॉट के रूप में डालना है। तो आप क्या करोगे? इक्वल टू, ज़रा सोचो, 1 प्लस tan के लिए 1 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा ना। इसका भी बट्टा 1 लेना, सब रूट में देखोगे तो नीचे कॉट स्क्वायर ए। अब ऊपर करोगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कॉट का एलसीएम, कॉट का स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या 1 प्लस कर लें, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, नीचे इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कॉट ए हो जाएगा। ये बदल गया सेक ए किसके टर्म में? कॉट के टर्म में। बदला कि नहीं बदला? और लास्ट वाला क्या है भाई? tan है। क्या है? tan है। ये तो पहला रहा, दूसरा रहा, तीसरा। tan ए को कॉट ए के पद में, तो 1 कॉट ए कर देंगे, हो गया, कहानी ख़त्म। नहीं समझ में आया? मेथड नंबर फर्स्ट था, मेथड नंबर फर्स्ट है, कोई दिक्कत? फार्मूला विधि द्वारा, फार्मूला आपको फार्मूला के द्वारा बनाना है। दूसरा कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के टर्म में बदलें। किसके टर्म में बदले भाई? सेक ए के टर्म में। यानी साइन ए हो गया, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, क्लियर है ना, कॉट ए और कॉसेक ए, सबको किस में बदलना है भाई? सेक ए में। सेक ए में सबको किस में बदलना है? ये सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए सबको किस में बदलना है? सेक ए में। फार्मूला पता है ना? साइन का ऐसा टर्म यूज करो कि वह किस में आ जाए? सेक ए में आ जाए। ये थोड़ा कठिन होता है, फार्मूला वाला थोड़ा कठिन होता है, समझ में आ रहा है ना? फार्मूला वाला थोड़ा कठिन होता है भाई, फार्मूला याद नहीं रहेगा, बना नहीं पाओगे। अब ज्यामितीय विधि बहुत आसान होता है, ज्यामितीय विधि बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्लियर है ना? तो सबसे पहले इसको लिख लो भाई, ज्यामितीय विधि पढ़ते हैं। चलो वीडियो पॉज करो और फटाफट लिखो, वीडियो पॉज करो, फटाफट लिखो। हो गया? चलिए अब हमें क्या करना है भाई? फार्मूला विधि द्वारा समझना है। फार्मूला विधि समझ गए हमें ट्रायंगल विधि द्वारा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन क्या था? साइन ए, सेक ए। अब देखो क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। पहला ही बनाते हैं, दूसरा आप घर पे ट्राई करना, फार्मूला द्वारा भी और ट्रायंगल द्वारा भी, क्लियर है ना? चलो दोनों को ट्राई करना। देखो मेथड नंबर 2, इसके लिए क्या अप्लाई कर रहे हैं भाई? मेथड नंबर 2 अप्लाई कर रहे हैं। देखो भाई मेथड नंबर METHOD
मेथड नंबर 2 क्या है भाई? ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड। सुनो, बहुत आसान मेथड, बहुत आसान मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड। चलोगे बाबू, देखोगे जियोमेट्रिकल मेथड है। कौन सा मेथड है? ज्योमेट्रिकल मेथड। बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका। देखो मेरे बाबू, सबसे पहले कहा क्या जा रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन ए, सेक ए और टैन ए। देखो भाई, साइन ए, दूसरा क्या है सेक ए, और तीसरा क्या है टैन ए। सबको किसके बाद टर्म में लाना है? कॉट ए के पदों में, कॉट ए के पदों में लाना है। क्या करोगे? कॉट ए। अब देखो सॉल्यूशन में तुम सीधा सीधी बात करोगे। क्या बात करोगे? माना कि क्या माना कि कॉट ए बराबर एक्स मान लोगे। कॉट ए बराबर एक्स मान लोगे। कुछ भी दिया हो, दूसरा क्वेश्चन दिया है ना कि सेक ए के पदों में व्यक्त करें, तो सीधा सेक ए बराबर एक्स। साइन ए के पदों में व्यक्त करें तो साइन ए बराबर एक्स। बहुत आसान है, बहुत आसान। जिसमें कह रहा है उसमें क्या करो? एक्स मान लो, उसको क्या कर लो? तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, कॉट ए को क्या मान लिया? एक्स। अब हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? पी अपॉन बी। पी अपॉन, तो बी का मान 1 हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। त्रिभुज बनाई हो भैया, ये हो गए तोरा त्रिभुज, और यहाँ ए बी सी। कोण ए के लिए पी का काम कौन सी भुजा? पी बी और एच। पी बी और एच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है बाबू? तो ए बी हो गया। अच्छा, पी को क्या माने हो आप? एक्स माने हो। पी बराबर क्या है? एक्स है। बी बराबर क्या है? 1 है। बी बराबर है ना, नीचे देखो ना, एक्स माने हो तो नीचे 1 बचेगा ना, कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो एच का मान क्या होगा भाई? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट में पढ़ो है ना? हाँ, अच्छा, बी अपॉन पी होगा, तो बी अपॉन पी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बुद्धि खुल गई आपकी, अब बुद्धि खुल गई। बी अपॉन पी, तो बी को क्या माने हो? एक्स माने हो। आप पी को क्या माने हो? 1 मान लिया ना। तो h इक्वल टू क्या पढ़े हो? रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ अच्छा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा रे? 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा। अच्छा, यहाँ स्क्वायर लगा दें, वाह। तो 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? या इसको और में लिख लो भाई, क्या लिख लो? रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना? है कि नहीं है? हाँ, बोलो विद्वान बबुआ, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, और हो तारा सरकंडा के पहुना, समझ में आता? समझ में आ रहा है ना? पक्का? हाँ, बड़ा सोए से नज़र आ रहा है। सीरियस हो जाइए थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति। रात में बाने हैं का 2-3 खाँची कि बोरा भाकू लेके गए थे? हाँ, पुदीना बांध के लेके आए हैं, हम मैदा बांध के लेके आए हैं, चूँकि गर्मी में मैदा फायदा करेगा। आप पुदीना पीस के पिएंगे तो लू नहीं लगेगा। आई दोनों बटा रहा था। हाँ, कहाँ पे? आगे बढ़े हम लोग। उनके मौसी के गाँव में था। अब सुनो, हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जिसमें बदलना है, जिसमें उसको क्या मानना है? एक्स मानना है। साइन ए में बदलना होता तो आप क्या करते? साइन ए के पदों में बदलना होता तो आप क्या करते? साइन ए बराबर क्या मान लेते? एक्स। अब इसका मतलब क्या पड़ता है? पी अपॉन ये मान कितना हो जाएगा? मान कितना हो जाएगा? एच का मान 1, पी का मान एक्स। समझ में आ रहा है ना? जिसके टर्म में बदलना है उसको क्या मानो? समझ में आ गया? तो हमने एक्स, बाकी यहाँ तक तो समझ में आया। त्रिभुज बना दिए। कोण ए के लिए ए चीज़ें हो गई। हो माय गॉड, कोण ए के लिए ए हो गई ना बाबू? कोण ए के लिए लंब ए और आधार ए। क्लियर? चलो, याद है ना बाबू क्या करना है अब हमें? अब सुनो, अब हमें बदलना क्या है? साइन ए बदलना है। साइन ए बदलना है।
तो इसलिए हमें क्या चाहिए, साइन ए। क्या पढ़कर आया है, क्या पढ़कर आया है, P अपॉन H। P का मान क्या है, P बराबर क्या है भाई 1 है, B बराबर क्या है x है, H बराबर क्या है √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो P के लिए क्या रखेगा 1, रूट ओवर क्या लिखेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो 1 अपॉन 1 प्लस x का मान क्या है कॉट a है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। पहला हो गया भाई आसानी तरीका से, समझ में आया। दूसरा क्या है भाई सेक a। सेक ए क्या पढ़ कर आए हो, h अपॉन b। h का मान कितना है बबुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब b का मान क्या है x है, b का मान है ना, देखो ना रे बच्चा, यहाँ तोरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो रे बबुआ x का मान क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a है, नीचे x का मान क्या है कॉट a है। ओ माय गॉड, आसानी से आ गया। किसके पदों में, कॉट a के पदों में। नो यूज फॉर्मूला, ओनली यूज ट्राइंगल एंड निकालिंग जो पूछिंग। समझ में आ रहा है ना, जो पूछिंग वो निकालिंग केवल ट्राइंगल से। कोई फार्मूला यूज कर रहे हैं, कोई भी फार्मूला यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। बहुत आसान, चिटकी में बन जाएगा ना, पक्का बनेगा। अगला क्या पूछा जा रहा है, tan a क्या पढ़ कर आए हो P अपॉन b। P का मान क्या है 1, x का मान क्या है x है, तो 1 अपॉन x का मान cot a। ले भैया बन गया, नहीं बना, बन गया पक्का। तो ये ट्रायंगल मेथड समझ में आया, नहीं आया, पक्का आया। विधि अच्छा लगा, पक्का एकदम अच्छा लगा। चलो उतार लो, उतार लो। आगे बढ़े हम लोग, पक्का आगे बढ़े। चलो ये बातें हो गई। अब इसी तरह से बाबू मेरे दूसरा क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारे सामने, दूसरा क्वेश्चन देखो तो भाई, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया हुआ है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें, साइन ए के पदों में व्यक्त करें, टैन ए के पदों में व्यक्त करें। किसी के पद में व्यक्त करना हो घबराने की जरूरत नहीं। सेक ए क्या पढ़े हो, सीधा माना कि सॉल्यूशन में माना कि सेक ए बराबर एक्स, सेक थीटा बराबर क्या पढ़े हो h अपॉन p, मान लो नीचे 1, अच्छा h अपॉन b हो गया। चलो अब त्रिभुज बना दो मेरे भाई फटाक से, करना कुछ नहीं। यहाँ ए के लिए h का काम कौन सी भुजा, a वाली h, x का क्या मान लिया h मान लिया, ठीक है। b को क्या माना भाई a1 हो गया, और p बराबर क्या होगा पढ़े हो ना √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का मान कितना है x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अब क्या ज्ञात करना है, कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन ए होगा, साइन होगा तो साइन ए बराबर p अपॉन h। p का मान कितना है √x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h का मान क्या है x है। x बराबर क्या माने हो सेक ए, तो √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ले भाई सेक के पद में आ गया, बहुत आसान, बहुत फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, फार्मूला भूल गए, क्या करेंगे, फटाफट ये मेथड लगा लेंगे, फटाफट ये मेथड लगा लेंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलिए, यानी ये सवाल ऐसे है ना, ये मेथड ऐसा है कि एकदम मैदा के तरह क्वेश्चन में फायदा कर रहा है, मैदा के तरह क्वेश्चन में फायदा कर रहा है एकदम, समझ में आ रहा है ना।
जब एग्जाम हॉल में पसीना छूटेगा ना तो कोको कोला मत पीना, सीधा ही त्रिभुजवा याद करना। क्या याद करना? त्रिभुज याद करना। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? सीधा क्या यूज करना? त्रिभुज। समझ में आ रहा है ना? अब अगर तुमसे पूछा जा रहा फिर कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा भाई? कॉस ए हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। अच्छा चलो कॉट ए हमें नहीं पता है कैसे बदलेंगे, तो कॉट ए के लिए हम क्या पढ़ कर आए हैं? बी अपन पी, बी अपन पी। बी का मान क्या है भाई? देख लो बी का मान 1 है, पी का मान क्या है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर माइनस 1। ले भाई हो गया ना? नहीं हुआ? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना है? इतना बात समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? कोई दिक्कत? बन जाएगा अब? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ऐसे बना लोगे? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो तो भाई, फटाफट देखते चलो। घर पे जाया तो जाओ रहे हो तो पढ़ा करो, घर पे जा रहे हो तो पढ़ा करो, लगन और ऑर्केस्ट्रा के चक्कर में मत पढ़ो। लेकिन तू लोग सुधारने वाला कहाँ है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो। क्या कहा जा रहा है भाई? पहला कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन क्या है भाई? कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर व्हाट? मान निकालना है ना? अच्छा एक काम करें, अरे मेरे गाँव वाले एक काम करें, काम क्या करना है भाई? तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना घटा देंगे तो 27 आएगा, अपॉन नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर। अच्छा ये 17 है ना, तो 90 में से कितना घटा देंगे तो आ जाएगा 17, 73 घटा देंगे ना, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े हो? कॉस। स्क्वायर है तो स्क्वायर कितना डिग्री भाई? 63 डिग्री अपन कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना, चूँकि स्क्वायर है तो साइन थीटा के जगह पे क्या है? 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नीचे कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर 1। नहीं समझ में आया? आया? कोई दिक्कत? पीछे वाले चैप्टर का लॉजिक लगाए हैं, पीछे वाले चैप्टर का लॉजिक 8.3 का लॉजिक। किसका लॉजिक भाई? 8.3 का। कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई तकलीफ? समझ में आया? कोई दिक्कत? दूसरा देख लो, बन जाएगा। कैसे बनाओगे भाई? साइन कितना है? 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। एक को बदल लो। अब देखो भाई, अब एक को बदल लो, सीधा लिखो साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस 25 हो जाएगा ना? 65 में से 25, 90 में से 25 घटाओगे 65 हो जाएगा। चलो यहाँ क्या लिखोगे? साइन 25 गुणे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन 25 प्लस कॉस 25 आप इंटू गुणा है ना, गुणा क्या हो जाएगा भाई? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 25 गुणा कर लो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है ना, तो मान कितना हो जाएगा? 0। जोड़ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। फार्मूला समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो वीडियो पॉज करो और इसको भी लिख लो फटाक से। क्या हो गया? वीडियो पॉज करो और लिख लो।
अरे हो गया भाई, पॉज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करो। हो गया, आगे बढ़ें। अच्छा चलो पॉज करके लिखो। आगे बढ़े ना, पक्का आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ऑब्जेक्टिव है ना, क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं। कल ये प्रूफ करने वाला बनाया जाएगा, कल सबको सिद्ध करने वाला कल सॉल्व किया जाएगा अगले क्लास में, ठीक है। एक एक को क्या किया जाएगा? सिद्ध किया जाएगा। चलो देखो तो भाई, ये है हमारा क्वेश्चन, सही विकल्प का को चुनिए। चलो हम लोग सही विकल्प चुनते हैं, और बिना विकल्प चुने छोड़ना नहीं है। सही विकल्प चुनो तो बाबू, क्या चुनना है? सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनना है। चुनोगे ना सही विकल्प। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? सुनो रे बब्बा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, सुनो मेरे बब्बा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर करोगे 9 कॉमन लोगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, क्या पढ़ कर आए हो? इतना का मान 1, तो 9 गुणे 1 बराबर 9। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर पहला बन गया। वाह क्या बात है, ये तो बाण मार दिया गया पहले में। दूसरा क्या है भाई? दूसरा क्वेश्चन देख लो, थोड़ा लंबा टाइप लग रहा है ना, तो दूसरा देखो भाई क्या है? 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू क्या है? 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा। मान पता है ना बाबू? क्या पता है? 1 प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा, सीधा सीधी रखो। 1 प्लस इसका मान क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 1 अपन कॉस थीटा। सेक थीटा के लिए 1 अपन कॉस थीटा रख सकते हैं। इसको देखो 1 प्लस कॉट थीटा के लिए कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस क्या रख सकते हैं? 1 अपन कॉसेक थीटा। 1 अपन कॉसेक नहीं ना होगा, साइन होगा ना, 1 अपन साइन थीटा। कॉसेक थीटा के लिए साइन थीटा हो जाएगा। चलो अब इसका भी बट्टा 1 ले लो, इसका भी बट्टा 1, सबका एलसीएम इसमें क्या होगा? सबका एलसीएम देखो यहाँ बना रहे हैं। अब इस सबका एलसीएम कितना करोगे भाई? कॉस थीटा। क्या करोगे? कॉस थीटा। अब देखो कॉस से 1 से करोगे तो कॉस थीटा प्लस यहाँ कॉस थीटा कट गया साइन थीटा प्लस यहाँ क्या होगा भाई? फिर कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा हो जाएगा ना, कॉस से कॉस कट गया, 1 होगा यार, केवल क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? इसको अब देखो भाई इनटू में साइन साइन का एलसीएम साइन थीटा। अब देखो भाई यहाँ क्या है? तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, माइनस 1। अब सुनो भाई, अब गुणा कर लो। क्या कर लो? गुणा कर लो। देखो यहाँ क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो थोड़ा सा देखने का क्या प्रयास करो, कि थोड़ा सा देखोगे मेरे बाबू कि हम करते क्या हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ए मान लेते हैं, और 1 बराबर क्या मान लेते हैं? बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला यूज करोगे ना, ए स्क्वायर माइनस, तो क्या लिखोगे भाई? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टोटल द होल स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। नीचे क्या लिखोगे? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा लंबा जाएगा यार, थोड़ा लंबा जाएगा, तो एक काम करते हैं, लंबा जाने के लिए देखो ये भाग रहा है यार, इतना को क्या करते हैं भाई? छोटा कर लेते हैं, इतना को छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लिए।
और इन सबको हम क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं। हाँ अब इतना में बन जाएगा यार। और इसको भी क्या करते हैं, इधर लेकर आ जाते हैं, इसको भी इधर लेकर इधर आ जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आया है ना, कोई दिक्कत है बाबू? यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलो कॉस थीटा साइन थीटा टोटल द होल स्क्वायर, यानी देखोगे कि दिया है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टोटल द होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना दिया है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो स्क्वायर करो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होगा ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा, एक काम करो अभी नहीं काटो, अभी मत काटो, इसको काट दो, कोई दिक्कत, ख़त्म। अब 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कट गया तो मान क्या बचा, तो ऑप्शन नंबर क्या लिखोगे भाई, सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्लियर है। इसी तरह से इसको बनाने का प्रयास करोगे, इसको बनाने का प्रयास, बाकी क्वेश्चन को अगले क्लास में देखा जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय भारत। चलिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।